Hello student and welcome to the new video of modulus inequalities and properties। आज हम बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज मींस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करें। एडवांस थ्योरी है, मतलब लास्ट वीडियो से ही लिंक रहेगा। और मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पुराना वीडियोस आपका देखा हुआ हो। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस को लेते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को समझेंगे। देखते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है आपके सामने। हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, मॉड्यूलस कंप्लीट का मॉड्यूलस देन मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, माइनस ये 15 है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब नोटिस करो कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे कंप्लीट पे भी मॉड्यूलस है, यानी ये एक्स प्लस 3 एंड देन ये कंप्लीट मॉड्यूलस। एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि दोनों तरफ अगर मॉड्यूलस होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दूसरा, हम ये करते हैं कि एक एक चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं, भाई ये चीज पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तभी इसका मॉड्यूलस का साइन ओपन होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ। और वो चेक कैसे करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। एक तरीका तो ये हो गया। और एक बहुत सिंपल सा तरीका है, लॉजिकल तरीका जिसे कहते हैं। देखो 2 मिनट के लिए इस एक्सप्रेशन को ए मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और बी को मान लो एक्स प्लस 3। 2 मिनट के लिए सोचो, है ना। अब नोटिस करो कि क्या ए और बी से हम ये निकाल सकते हैं, ए और बी से हम ये निकाल सकते हैं। यानी अगर ए और बी को हम ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, या सॉरी ए और बी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ए और बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस एक्स माइनस 3। और ये यही एक्सप्रेशन है। गलती कर रहे हो यार, आपको ए और बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 ही आ रहा है, इफ यू थिंक वेरी क्लोजली। और बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ से अब हम ए और बी हमें पता चल गया ना, तो हम ए और बी की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी ये एक्सप्रेशन मालूम है क्या लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को नोटिस करो, ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। ये लिखा हुआ है। यानी अगर हमने इसको ए माना इसको बी माना तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी कंप्लीट मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मॉड्यूलस। अब हम इसको देखते हैं कि यार ये इन जनरल कब ट्रू होता है। इन जनरल भाई अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये हमेशा ही ट्रू होना चाहिए। अगर ये ए मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी कंप्लीट मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, अगर ये इन जनरल ट्रू है तभी ये ट्रू होगा। अब नोटिस करते हैं कि ये इन जनरल ट्रू कब होता है। जैसे कि अब आप एग्जाम्पल लो कि ए की वैल्यू 1 लो और बी की वैल्यू 3 2 लो, दोनों नंबर पॉजिटिव ले लेंगे। तो आप देखो 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, -1। -1 का मॉड्यूलस कितना हो रहा है, +1। ये हो रहा है भाई 1 का मॉड्यूलस और 2 का मॉड्यूलस, और -1 का मॉड्यूलस 1, यही आ रहा है। यानी एलएचएस में आ जाएगा 1, और आरएचएस में 1 -2 -1 का मॉड्यूलस भी 1। बात समझ रहे हैं? तो दोनों ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब अगर दोनों ही नेगेटिव ले लिए, सपोज करो दोनों ही क्या लिए, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव ले लिए, या तो लेट अस वो -2 ले लिया, तो मॉड्यूलस ऑफ -1 कितना हो रहा है, 1। मॉड्यूलस ऑफ -2 कितना हो रहा है, 2। और 1 -2 का मॉड्यूलस -1 हो रहा है, ये भी सही है। बात समझ लो ना, यानी दोनों ही नेगेटिव ले लिया, यानी ए और बी दोनों ही नेगेटिव लिया, तो ये क्या हो रहा है, -1 का मॉड्यूलस 1 ही आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव -1 -2 2 -1 1, तो 1 का मॉड्यूलस तो 1 ही हो रहा है। यानी ये ट्रू तब हो रहा है जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। यानी ए बी का प्रोडक्ट या तो 0 हो या एटलीस्ट 0 के बराबर, दोनों ही चीज 0 हो जाएगी तब भी ये ट्रू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तब भी ये ट्रू हो जाएगा। अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बात समझ लो ना, तब ये होल्ड नहीं करेगा। आप देख लो चेक करके, -1 का मॉड्यूलस, -1 का मॉड्यूलस 1, 2 का मॉड्यूलस 2, और यहाँ से ये एलएचएस में 1 आ जाएगा। और -1 का मॉड्यूलस यानी -1 है, ये -1 -2 -3, तो ये आरएचएस में 3 आ जाएगा, तब ये होल्ड नहीं कर रहा।
नहीं कर रहा, यानी ए बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आई? यानी इससे हम ये कंक्लूजन करके पाए कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ट्रू। इफ ये है देन हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। यही मतलब हुआ। यानी ये पहली प्रॉपर्टी हमने डिराइव कर ली, ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है। जैसे ही हमने ये बोला ना, तो ये पूरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये पूरे क्वेश्चन को हम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन हम ये कह सकते हैं ये तभी ट्रू होगा जब आप ये बोलो कि ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 दैट इज बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आई ना? है ना? अब ये सॉल्व करना तो जानते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, आई थिंक ये बन जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर से भी एक्स प्लस 3 आएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स बना लेंगे हम। तो -3 और 5, -3 पे साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस माइनस और माइनस। ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो क्या आएगा, 5 से इंफिनिटी। यही आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, एक्स इज बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। अब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अब उन प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना है, उन प्रॉपर्टीज को वहीं एग्जाम के टाइम में हम डिराइव करने की कोशिश करें। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 वही है जो अभी हमने पढ़ी है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी का कंप्लीट मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये तब ट्रू होगा, ये तभी ट्रू होगा इफ ए बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। बात समझ रहे हो ना? इसी तरह एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी। ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन सपोज करो ये बराबर आ जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी के, लेट अस सपोज। तो ये कब ट्रू होगा, तो ये भी देख लेते हैं ये कब ट्रू होगा, ये अलग से देख लेते हैं इसी में। तो कोशिश करते हैं ये कब ट्रू होगा। तो ये कब ट्रू होगा, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी का कंप्लीट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू हम इस बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख के देखते हैं। बी ए की वैल्यू 3 रखी, बी की वैल्यू -2 रखी। तो एलएचएस में कितना हो जाएगा, एलएचएस में हो जाएगा 3 का मॉड्यूलस 3 -2 का मॉड्यूलस 2, 3 -2 दैट इज 1। और आरएचएस में कितना हो जाएगा 3, 3 -2 दैट इज मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। तो बराबर आ रहा है, यानी ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। अब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रख के देखो, जैसे ए की वैल्यू 3 रखी, बी की वैल्यू 2 रखी, तो 3 ए का मॉड्यूलस 3, 2 का मॉड्यूलस 2, तो 3 -2 यहाँ से 1 ही आ जाए। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, 5 का मॉडुलस 5 होता है, तो बराबर आ रहा है क्या, नहीं, ये फॉल्स आ रहा है। यानी दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, यानी ए भी पॉजिटिव है, तब ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है, तब ये वाली इक्वेशन क्या नहीं कर रही है, होल्ड नहीं कर रही। यानी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन तभी होल्ड कर रही है इफ ए बी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, या दोनों ही जीरो हो जाए या कोई एक जीरो हो जाए तब भी चलेगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो हम ए प्लस बी अगर है, ये अगर ट्रू है तो अब आप देखो ए को पॉजिटिव रखो तो 3, बी को भी पॉजिटिव रखो 2, तो 3 + 2 आ रहा है। ए को नेगेटिव रखो -3, बी को नेगेटिव रखो -3 -2 -5, -5 का मॉडुलस 5 और -3 का मॉडुलस 3 -2 का मॉडुलस 2, तो 3 + 2 5 तो आ रहा है। यानी ये ट्रू तब होगा जब ए बी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए या इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जना भी नेगेटिव हो गया ना, जैसे ए की वैल्यू 3 रखी और बी की वैल्यू -2 रखी, तब ये होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 5 आ जाए। बात समझ लो ना? तो ये हम जनरल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज से क्या कर रहे हैं, मॉडुलस की डिफाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, और यहाँ पे सपोज करो कि ये लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आ जाए, ठीक है ना? यहाँ पे क्या इक्वल्स टू ग्रेटर है, अगर ये लेस देन ए प्लस बी आ जाए तो ये तब होल्ड करेगा। यानी इस प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। यानी हम कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी का कंप्लीट मॉडुलस लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आ जाए। ऐसा कब होगा, जब ए की वैल्यू रख के देखो 3 और बी की वैल्यू 2 रख के देखो, तो 3 का मॉडुलस 3, 2 का मॉडुलस 2, 3 -2 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 + 2 5, तो 1 इज लेस देन 5। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यानी ये तब होल्ड करेगा जब ए बी का प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव।
यानी दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव, और या दोनों नंबर नेगेटिव, यानी ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कब होल्ड करेगा, यानी इफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब आप यहाँ पे सोच के देखना, 2 मिनट सोच के देना। अगर ये इक्वल्स टू ए प्लस बी आ जाए, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, तो ए बी लेस देन जीरो होना चाहिए, और अगर लेस देन आ जाए तो ए बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये सिनारी समझ में आ गया। इसी का एक और सिनारी समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू तभी होगा जब ए बी लेस देन जीरो। अब ये उल्टा है सिनारियो, यानी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ, ये लेस देन है, ये उल्टे में ट्रू हो रहा है। बात समझ लो ना, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अब आप बोलोगे सर याद करनी है क्या, नो नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न। हम तो एग्जाम में या क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए और बी एज्यूम करके। बात समझ लो ना। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 मॉड्यूलस माइनस एक्स माइनस 3 मॉड्यूलस का मॉड्यूलस इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। बात समझ लो, ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो आप नोटिस करो कि ये क्या बन रहा है, तो ये -12 नहीं है, ये आपका है माइनस माइनस या -12 ही है, बिल्कुल -12। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब इसको मान लेते हैं अपन ए, तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए हो गया। इसको मान लेते हैं बी, ये मॉड्यूलस ऑफ बी हो गया। और ये हम कह रहे हैं लेस देन, और ये आना चाहिए इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, ऐड करके नहीं आ रहा है, ऐड करके तो ये -2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x माइनस एक्स माइनस 3x हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -15 -12 ये आ रहा है। यानी ये क्या आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब ये कब ट्रू है, अब चाहो तो ये प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लो, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इज लेस देन ए माइनस बी, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लो। और नहीं तो अगर याद नहीं है तो आप वहीं पे एग्जाम में देखो कि ए की वैल्यू पॉजिटिव रख के देखो और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव रख के देखो, क्या ये ट्रू हो रहा है, चेक करके देखो क्या ये ट्रू हो रहा है। इन जनरल नहीं ट्रू हो रहा है, वहां पे तो ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ से भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ से भी ट्रू आ जाएगा, तो ये ट्रू नहीं हो रहा है, लेस देन कहाँ हो रहा है। लेकिन अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव रखी और बी की या किसी भी एक की वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखी, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे LHS तो 2 आ जाएगा और RHS कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये ट्रू हो रहा है। यानी ये कब ट्रू है, जब ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ए और बी का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाएगा तभी ये ट्रू है। तो यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 और x माइनस 3 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। बस सॉल्व कर लो इस इनइक्वालिटी को, अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था। यानी x-3 x-5 x+3 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। हमें क्या चाहिए, -3 5 प्लस माइनस माइनस, लेस देन जीरो तो यहाँ पे आ रहा है। यानी और -3 पे इक्वालिटी भाई -3 इक्वालिटी होल्ड नहीं करानी, सिर्फ लेस देन जीरो चाहिए। तो -∞ से -3 यूनियन 5 सॉरी 3 से -3 से 5, ये आंसर हो गया इसका। समझ लो ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मॉड्यूलस को चेंज करते जाओ, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते जाओ, प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। जैसे लेट अस सपोज मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल्स टू है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x+3। अब नोटिस करो कि इसको देखो ए है, ये मॉड्यूलस ऑफ ए लिखा हुआ है, इसको देखो ये बी है, ये मॉड्यूलस ऑफ बी लिखा हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ रहा है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी। अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में इसको देखेंगे कि कब होल्ड कर रही है। तो ए की वैल्यू 1 रख ली और बी की वैल्यू भी 2 रख ली, तो ये होल्ड कर रही है क्या, नहीं बिल्कुल होल्ड नहीं कर रही है। ये तो -1 आ रहा है, -1 का मॉड्यूलस -1 हो जाता है, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो 2 होल्ड नहीं कर रहा। अब अगर ए को पॉजिटिव रखते हैं और बी को नेगेटिव रखते हैं तो 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 3, और 1 का मॉड्यूलस भी 1 और -2 का मॉड्यूलस 2, तो 1 + 2 ये होल्ड कर रहा है। यानी ए बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, ए बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए। और दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, ए को जीरो रखो तब भी मॉडुलस ऑफ बी के बराबर आ रहा है, बी को जीरो रखो तब भी होल्ड कर रहा है, तो ए बी इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो ए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 15 मल्टीप्लाइड विथ x+3, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे जो हमारा आया था -3 और ये 5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन होगा और ये भी सॉल्यूशन होगा। तो अब ये भी सॉल्यूशन है और ये पूरा लेस देन 0 है, तो -∞ से 5 पूरा ही आ जाएगा आंसर में। लास्ट क्वेश्चन में -3 नहीं आ रहा था, आप एक बार रिवाइंड करके चेक करिए, लास्ट क्वेश्चन में -3 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नहीं लिया था। मतलब अब क्या है कि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में आपको अगर बड़े बड़े मॉड्यूलस है तो पहले एक बार आपको ये भी करके देखना होता है कि चीजें कहीं सिंप्लीफाइड हो रही हैं या नहीं है, उससे भी हमारा आंसर बनता है। जैसे और क्वेश्चंस अगर हम इसमें देखें कंसेप्चुअल वाइज में और क्वेश्चन देखें, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन में, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे हो जाएगा x² -2x - 15 का मॉड्यूलस -x+3 का मॉड्यूलस, ठीक है, कंप्लीट मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू x² -3x - 18, ठीक है ना, ये वाला मॉड्यूलस। तो ये आप देखो ये a है का मॉड्यूलस माइनस b है का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड्यूलस। और ये कब ट्रू होगा, जब a b क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमने पढ़ा था। और वापिस आप देखो भाई, a को पॉजिटिव रखो और b को पॉजिटिव रखो तभी होल्ड कर रहा है, तभी होल्ड कर रहा है। अगर a को पॉजिटिव रखते हो और b को नेगेटिव रखते हो तभी होल्ड नहीं करता। तो दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ लो ना, इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको परेशान करे, क्वेश्चंस को परेशान करे सॉल्व करें। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड देन चेक कि आपका आंसर या मेथड सही है या नहीं। एटलीस्ट कंडीशन लिखने के बाद, कंडीशन लिखने तक का तो आप ट्राई कर ही सकते हो ना। तो देखो इसमें अगर मैं नोटिस करूं कि ये हमारा ए है, ए का मॉड्यूलस, और ये हमारा बी है, बी का मॉड्यूलस, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है ये, आप देखो कि दोनों सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, यानी A1 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, तो दोनों नंबर पॉजिटिव, तो 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स हो रहा है। तो दोनों नंबर में से किसी एक को क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये ले लेते हैं, इधर तो वही 3 आ जाएगा, आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ -2 3, तो यहाँ पे कर रहे हैं। यानी A B का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। A को 0 रखो तभी मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ B के बराबर है, और B को 0 रखो तभी मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ A के बराबर है। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाई x+2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, सॉल्व हो जाएगा। -2 3/2 प्लस माइनस प्लस, इक्वालिटी की भी होल्ड करानी है तो -2 से 3/2 इज द आंसर। समझ पा रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन जा रहे हैं। बस यही है इस टॉपिक का लास्ट जो है, बस यही है, आपको यही आना चाहिए तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी बेस्ड में और क्वेश्चंस आ जाएंगे। मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x - 1 -2x+1, ओके, मॉड्यूलस। अब देखो इसमें, देखो इसमें आप 2 मिनट रुकोगे ना तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है भाई, इसको हम मान लेते हैं ए, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, कंप्लीट मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो x - 2x -x एंड -1 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर में फिर कितना आ जाएगा, a माइनस बी से आ रहा है क्या, ये एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। 2x+1, तो 2x - 1, 2x+1 आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस करने से ये नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, इन दोनों को माइनस करने से ये आ रहा है क्या, ये एक्चुअली मालूम है क्या आ रहा है, इन दोनों को आप करोगे ऐड तो आ रहा है शायद, एक मिनट देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें अपन +1 की जगह -1 कर लेते हैं, है ना, तो अब ये आ जाएगा। यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मालूम है क्या आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी आ रहा है, ये आ रहा है ना, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ ये आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं a की वैल्यू 0 पुट करेंगे और b की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि इस इक्वेशन देखो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने गलत इनपुट किया था, दूसरा क्वेश्चन करके उसके बजाय, ताकि
जो चीज वहां पे गलत हो रही थी यहाँ सही हो जाए। देखो ये चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब देखो अगर इसमें भी हम नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को, यानी इस फोर को हम मॉड्यूलस में डाल देते हैं 2 मिनट के लिए। अच्छा ये भी मॉड्यूलस है, सॉरी, इस फोर को मॉड्यूलस में डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का मॉड्यूलस, ऐसे, ठीक है। अब चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर लिखो चाहे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना इन इस क्वेश्चन में, तो ये चलो इसको हम एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। इसको हम रीअरेंज करके लिखें, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखें, एक्स स्क्वायर को लिखें फोर एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो अगर आप देखोगे गौर से तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए है, ये मॉड्यूलस ऑफ बी है, और ये मालूम है कैसे आ जाएगा, दोनों को ऐड करके मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस। तो ये कब ट्रू होता है, जब ए और बी दोनों ही क्या हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यानी ए और बी या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव, तो ये ट्रू हो। यानी ए क्या है फोर एक्स और बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब ये ट्रू होगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक रूट तो जीरो आ गया और एक और रूट भी जीरो आ रहा है, तो जीरो के नीचे क्रॉस पावर तो ये फोर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो फोर से इन्फिनिटी, और जीरो भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है। बात समझ रहे हो ना, इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो यूनियन जीरो ये भी इंक्लूड होगा। समझ पा रहे हो, मतलब इसमें ज्यादातर केस में ऐसे थोड़े विजुअल डाल दो ना भाई। समझ रहे हो आप, इस चीज को आप समझो। और क्वेश्चन लेते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज भी खेलनी करती है, कुछ क्वेश्चंस में आपका लॉजिक काम आता है, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस वन इज लेस देन, हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इस क्वेश्चन में ना हमारा लॉजिक काम आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें एक देखो कंसेप्ट ध्यान रखो कि दोनों का मॉड्यूलस को हम सेपरेट कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी। तो एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मॉड्यूलस, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो। अब बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव है, ए यानी वन वो लीडिंग कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव का मतलब होता है अबव एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ करना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो भी नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम दोनों तरफ इस क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो मॉडुलस का साइन तो हट ही जाएगा और इनइक्वालिटी के साइन में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये पूरी इक्वेशन वालों में किसमें कन्वर्ट हो गई, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इज लेस देन वन माइनस, यही है, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए क्या होता है, एक्स इज इन बिटवीन माइनस ए टू ए, ये पढ़ाया था मॉडुलस के बेसिक्स में। तो वहां से ये बन गया, दोनों तरफ प्लस वन कर दो, तो दोनों तरफ प्लस वन करोगे तो जीरो आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, तो जीरो से टू आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब कितना इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और इजी वे में हम समझ पा रहे हैं। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये बाउंड्री कंडीशन कहलाती है, क्या कहलाती है, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। बाउंड्री कंडीशंस मतलब होता है बच्चों, बाउंड्री कंडीशंस का मतलब होता है कि क्वेश्चंस को हम ना तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, ना सिंप्लीफिकेशन से, ना मॉड्यूलस से, हम इसको बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करेंगे, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये चीज जीरो अचानक से हो जाएगी। कैसे, देखो आप देखो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन जो है ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू ये भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि मॉड्यूलस है, बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन दोनों पॉजिटिव होगा। अब दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी कभी जीरो हो सकती है क्या, नेवर, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव नहीं, मालूम है क्या, एट द मोस्ट जीरो है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो ही जीरो हो पाएगा, दोनों में दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो समझ में आ गई। अब दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो कभी जीरो आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, तो एट द मोस्ट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसी से बाउंड्री कंडीशन से हम बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू वन होगी और एक्स की वैल्यू टू होगी।
अब एक्स की वैल्यू 1 भी होगी और एक्स की वैल्यू 2 होगी, दोनों साइमल्टेनियसली होना, ऐसा होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू 1 भी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू 2 भी होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। पर ऐसा है क्या? दोनों एक्स, दोनों कैसे हो सकता है? या तो एक्स 2 होगा या 1 होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पाई। नो सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ये क्यों कराया मैंने? क्योंकि जेई में क्वेश्चन आया था एक बार। जेई में क्वेश्चन था x-1 का मॉड्यूलस प्लस y-2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0, और आपको एक्स और वाई निकालना था। अब क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि एक ही इक्वेशन है, एक्स और वाई में एक ही इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो यानी कहीं ना कुछ एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक यही है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सम विद पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, सॉरी कभी भी जीरो नहीं होता। तो दोनों को एट द मोस्ट क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा। यानी एक्स को 1 होना पड़ेगा एंड वाई को 2 होना पड़ेगा, तभी आंसर जीरो आ सकता है, और किसी केस में नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों हमेशा क्या बन रही है? पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है। और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा, कभी भी ट्रू नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ बातें थी मॉडुलस को लेकर, कुछ चीजें थी जो मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और और एक बात क्वेश्चन है, आप चाहो तो उनको भी सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, और चीजों को लिख सकते हो। जैसे एक आध क्वेश्चन और करते हैं सिंपल सिंपल, और जो थोड़ा सा आपको बेस बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे मॉडुलस ऑफ y+3 प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इसका ए जो है पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, है ना। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5। x बिलोंग्स टू 5 यानी x की किसी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों ही को जीरो होना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों ही को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। तो दोनों यानी y की वैल्यू तो -3 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू नो सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या होगी? नो सॉल्यूशन। तो जब x की वैल्यू नो सॉल्यूशन आ रही है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बात समझ लो ना, ये चीज को आप समझ में आनी चाहिए। अब ऐसे इसी से एक क्वेश्चन और करें। यानी मैं आपसे बोलूँ मॉड्यूलस ऑफ y+3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x² प्लस x+1 इज इक्वल टू 3/4। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, पता है कैसे? भाई ये भी जीरो होना चाहिए, सॉरी सॉरी ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसको, इसमें आप नोटिस करो कि ये 3/2 है। तो अगर हम 2 मिनट के लिए इसको सोचें कि ये y+3 है का मॉड्यूलस, और ये इसको मॉड्यूलस साइन के ऊपर खोल दें x² प्लस x+1, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी ना ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। यानी अगर हम मॉड्यूलस हटाएंगे तो भी, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स पॉजिटिव हो, तब यही बोलते हैं ना। तो ये पॉजिटिव है, x² प्लस x+1 एनी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव है। तो लिख सकते हैं, और 3/4 को बदल लिया है तो ये कितना हो जाएगा? -3/4। बात समझ लो ना, 3/4 को बदल लिया है तो ये -3/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 -3/4। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? 1 -3/4 दैट इज 1/2। तो मालूम है ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ y+3, और ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सोच के देखो, x² प्लस 1/4 प्लस 2ab से 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स से ये आ जाएगा x। तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी जीरो आ सकता है क्या? कभी नहीं। एट द मोस्ट क्या होगा? फाइव की वैल्यू या तो -3 होगी, एंड साइमल्टेनियसली एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -12 तभी आ सकता है। यानी ये सब बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं? बाउंड्री कंडीशन। यानी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करोगे, कुछ ऐसी डायरेक्ट वे में सॉल्व हो रहा होगा तो ये सिंप्लीफाइड हो रहा होगा, अदरवाइज ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा, अदरवाइज ये ऐसे ही चलते रहे। समझ लो। और समझते हैं हम चीजों को, और अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x+6, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें जो मॉड्यूलस ऑफ x-3 है ना, मॉड्यूलस ऑफ x-3 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी आ जाए तब तो पॉजिटिव है, और x की वैल्यू 3 से छोटी आ जाए तब क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये मतलब समझ रहे हैं ना भाई? x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो पॉजिटिव है, और x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो ये मॉड्यूलस ऑफ x-3 क्या है? नेगेटिव है। ये बात क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो हम दो केस बना लेंगे। हम बोलेंगे सर या तो x 3 से छोटा है, या x 3 से बड़ा या इक्वल है। जब 3 से छोटा है दो केसेस में, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो हम इसको बोलेंगे 3 - x डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x+6
और दोनों तरफ -2 कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक इनइक्वालिटी है, दोनों का क्या आएगा इंटरसेक्शन। और ये क्या है, x इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब ये x माइनस 3 होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 माइनस एक्स है तो उसको हम x माइनस 3 लिख लें -1 के साथ। और क्योंकि x इज लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है, तो यहाँ से जो x माइनस 3 है ना उसे कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं होगा x इक्वल टू 3, कैंसिल हो गया। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1/-(-x-2) इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व करो। यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे x माइनस 3 इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि x3 हो सकता है, यहाँ पे इक्वालिटी को होल्ड कराया है, बात समझ लो ना, इसलिए नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, फिर इंटरसेक्शन लोगे, फिर इंटरसेक्शन, और फिर दोनों का क्या आ जाएगा, विद इन द बिटवीन द केसेस यूनियंस आता है। मेरे ख्याल से ये आप ट्राई कर सकते हो। इनइक्वालिटी का केस है, मेरा काम मॉडल्स को हटाना था, वो मैंने हटा के दिया है। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिखी है ना, ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में याद नहीं करनी होती। ये आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा उससे जज करोगे कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, फिर दिमाग में वैल्यूज पढ़ के देख लो कि कौन से क्वेश्चन में ट्रू बन रहा है, वहां से सॉल्व हो जाए। बेटे हमारा मॉडुलस वाला पार्ट तो पूरा हो गया, मॉडुलस पूरा कंप्लीट हो गया, मॉडल्स में कुछ भी नहीं बचता है। तो अगर आपको मॉडल्स में कोई एडवांस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो जस्ट कन्वे मी, अकॉर्डिंगली हम उसमें वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।